आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 3 सोशल मीडिया के वायरल ऑयल्स का रिव्यू और मैक्सिमम तीनों ऑयल्स को मैंने 3 टू 4 मंथ मस्ट यूज़ किया है और उसके बाद ही मैं आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। इसमें से कौन-सा बेस्ट है और कौन-सा वर्स्ट है वो भी आपको बताएँगे। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, मैंने इसको खुद यूज़ किया है और मेरे बालों पे जो इसका असर था ना इन तीनों का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इनमें से एक जो ऑयल है ना वो मेरे पास इस वक़्त उसकी कोई बॉटल मौजूद नहीं थी क्योंकि मैंने इसको 2024 में ट्राई किया था और 2025 में मैंने ये दूसरे वाला एक ऑयल ट्राई किया था और 2026 में मैंने ये वाला जो रिसेंटली मैंने मंगवाया था वो मैंने ऑयल ट्राई किया और फिर एंड पे मैं इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि इसमें से सबसे बेस्ट मेरे लिए कौन-सा ऑयल था। तो जिस ऑयल की बॉटल नहीं है ना मेरे पास उसकी मैं पिक्चर उसकी जगह पर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने अल्फ़ वालों का हर्ब इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल यूज़ किया था जो कि 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक था। ये बालों की हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है और थिकनेस को बेहतर करता है, बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, उनको ग्रे होने से रोकता है। ये इस ऑयल की एक डिफरेंट चीज़ थी जिसकी वज़ह से मैंने इसको ट्राई करने का सोचा था। अच्छा, इसके बाद ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और स्कैल्प को मेंटेन करता है। इसमें कौन-कौन से ऑयल यूज़ हुए थे? मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जैस्मिन ऑयल, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, एवोकाडो ऑयल, टी ट्री ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई ऑयल और कैस्टर ऑयल और इसके अलावा और भी बहुत से ऑयल इसमें यूज़ हुए थे। इसके साथ इसमें गार्लिक, एलोवेरा, ऑलिव्स, मस्टर्ड, एग योक, ऑनियन, कलवंजी ये सब चीज़ें इसमें यूज़ हुई थी। इसके साथ-साथ इसमें जो 10 ऑर्गेनिक हर्ब्स यूज़ हुए थे उसमें आंवला, शिकाकाई, बालचर, क्यूरी लीफ, ब्लैक कुकुम, नीम लीव्स, रतन जोत ये सब जो हर्ब्स हैं ना वो भी इसमें यूज़ हुई थी। अच्छा, इस ऑयल को मैंने 2024 में ट्राई किया था और इसका रिज़ल्ट कैसा था वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ऑयल ट्राई किया था ना, वो था ये वाला। अच्छा, इसकी जो बॉटल है ना वो मेरे पास थी तो इसलिए फिर मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये था जी हलाल वेदा ऑयल। आपने इसकी सोशल मीडिया पे बहुत स लोगों के नामों से इसकी तारीफ़ सुनी होगी और मैंने भी बहुत सुनी थी तो इसीलिए फिर मैंने इसको ट्राई किया था। ये भी जो है वो 100% ऑर्गेनिक है और ये बालों को शाइन भी देता है, वॉल्यूम भी देता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। उसके साथ-साथ ये जो है ये डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है और बालों को नए बालों को उगाता है 6 वीक्स में। इसके की इंग्रीडिएंट्स में आलमंड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, जैस्मिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोज़मेरी ऑयल, विटामिन ई ऑयल। अच्छा, इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं और जो पहले वाले अलिफ के इंग्रीडिएंट्स हैं वो जो ऑयल इसमें यूज़ हुए हैं वो मैक्सिमम सेम है, लेकिन जो अलिफ वाला है उसमें डिफरेंट हर्ब्स भी यूज़ हुई हैं और साथ में डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो भी यूज़ हुई हैं। तो इस ऑयल की भी मैंने आई थिंक 3 से 4 बॉटल ट्राई की थी। अलिफ वाली जो है वो ऑयल की बॉटल थोड़ी बड़ी थी तो वो मैंने 2 यूज़ की थी और ये वाली थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसको ही तकरीबन 3 से 4 बॉटल्स को ट्राई किया था। वो मैक्सिमम ये 3 से 4 महीने मैंने यूज़ किया था। अच्छा, कुछ टाइम पहले जो मैंने जैनफ़ार्म का जो रोज़मेरी ऑयल है ना वो ऑर्डर किया था उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मेरी जो है वो इस चैनल पे मौजूद है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि उस वक़्त मैंने आई थिंक दिसंबर के लास्ट में मैंने इसको ऑर्डर किया था और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक़्त ये फिर मौजूद था। तो अभी जिस वक़्त मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ये बॉटल ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट मैं कौन-सा ऑयल ट्राई करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। मैं जेनफ़ॉर्म वाला है ना, अच्छा ये है ही रोज़मेरी ऑयल है तो इसकी जो रोज़मेरी की जो लीफ है ना वो आपको इसमें नज़र भी आ रही हैं और इसके जो की इंग्रीडिएंट्स हैं ना उसमें रोज़मेरी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, टी ट्री ऑयल है और जोजोबा ऑयल है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑयल्स थे, इसकी जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी जा रही थी तो इसलिए मैंने सिर्फ मेन जो की इंग्रीडिएंट्स हैं ना वो मैंने ऐड किए थे और इन तीनों ऑयल्स को मैंने यूज़ किया है मैक्सिमम 3 टू 4 मंथ। अच्छा, सबसे पहले जो अलिफ वालों का रिव्यू है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि वो मैंने 2024 में मैंने ट्राई किया था और उस वक़्त मेरा जो हेयर फॉल था ना वो बहुत ज़्यादा था और इस वज़ह से मुझे अपने ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत थी। ऑयल के साथ-साथ आपकी 2-3 चीज़ें और भी मैटर करती हैं कि सबसे पहले आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए जो कि आपके बालों के ऊपर कुछ लगाएँ आप अगर तो उस पर आपका फ़र्क भी नज़र आए। अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी, आप में खून की कमी है तो तब भी आपके बाल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, आप वीक हैं तो तब भी आपके बाल ख़राब होते हैं। उसके साथ-साथ इसमें आपके जो शैम्पू है वो भी मैटर करता है कि आप कौन-सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। मेबी जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा तो इस वज़ह से वो ऑयल भी कुछ नहीं करेगा। और इसके साथ ही कि आप इस ऑयल को किस तरह यूज़ करें, अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, आपके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो आप उसको मैक्सिमम वीक में 2 टाइम मस्ट यूज़ करें, कोई भी ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं।
मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम वीक में एक ही दफ़ा जो है वो ऑयलिंग करते हैं सर की और उसके बाद हम वो अक्सर धो लेते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके बालों के साथ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। अच्छा, सबसे पहले जो ऑलिव वाला है ना, उसकी लगाने के फ़ौरन बाद जो मुझे मैक्सिमम विदिन 1 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हुआ था। बालों में एक वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया था, हेयर फॉल तो मेरा कंट्रोल हो गया था और बालों में थिकनेस मुझे शो हुई थी। इसलिए फिर मुझे ये वाला जो ऑयल था ना, ये मुझे सूट कर रहा था मेरे बालों को। जब मैंने इसकी अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, इसके रिव्यू की कि ये मेरे बालों के लिए तो बहुत अच्छा है, तो तब वहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे थे, अगर मुझे मिले तो मैं आपको इस वीडियो के साथ ना चल जो कमेंट्स हैं ना उनके पिक्चर ज़रूर शो कर दूँगी कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि ऑलिव वाला जो ऑयल है ना वो उनको सूट नहीं किया। तो अब इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं कि हो सकता है उनके बालों के ऊपर वाक़ई में ना सूट कर रहा हो, या हो सकता है उनका शैम्पू ना अच्छा हो, या वो किस तरह ऑयलिंग कर रही हैं, उनकी सेहत कैसी है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमें ये लगता है कि हम ये जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना, ये हमें सूट नहीं कर रहे। इस ऑयल के लगाने से उनके बाल थोड़े-से ख़राब हो गए हैं। लेकिन मैं आपके साथ अपना जेन्युइन रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि मुझे जो इसके फ़र्क लगा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है। डैंड्रफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे है नहीं थी, इसलिए मुझे इस तरह का कोई इश्यू नहीं था। उसमें मुझे थिकनेस भी शो हुई थी और बालों में हल्की-सी मुझे इसमें शाइन भी महसूस हुई थी। इसके बाद मैंने फिर हलाल वेदा वाला ऑयल यूज़ किया था। ये वाला जो ऑयल था ना, इसको मैक्सिमम मैंने 6 टू 7 मंथ मस्ट यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। मतलब कि जो काम अलिफ वाले ने 1 मंथ में किया था ना, इसने विदिन 14 डेज़ में वो काम किया था कि बालों की जो ग्रोथ है वो भी मेरी तेज़ी से होना शुरू हो गई थी, बालों में वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया था। मज़ीद वॉल्यूम मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैंने हलाल वाला और जो ऑलिव वाला है ना, उसके दरमियान में 2 से 3 मंथ का गैप ज़रूर लिया था। इस दौरान मैंने आम सरसों का जो ऑयल होता है ना, वो मैंने यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मुझे पता लगे कि जेन्युइन रिज़ल्ट उसका वाक़ई मुझे मिलता है या नहीं। मैं अपना ऑयल हो, शैम्पू हो, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो ना, वो मैं मैक्सिमम 3 से 4 महीने के बाद मस्ट चेंज करती हूँ। सो मुझे चेंज तो करना ही था, लेकिन मुझे नेक्स्ट ऑयल को यूज़ करने के लिए थोड़ा-सा अपना बजट भी देखना था, और उसके साथ-साथ मैंने फिर इस दौरान जो है वो सिंपल सरसों का जो ऑयल होता है ना, वो मैंने यूज़ किया है। और ऑयलिंग में सभी में मैं मैक्सिमम वीक में 1 टाइम ही करती हूँ। मैं किसी में भी ज़्यादा टाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता कि मुझे लगे कि मैं गंजी होने वाली हूँ। तो इसलिए मैं फिर जो है वो एक ही दफ़ा मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, जो हलाल वाडा वाला ऑयल है ना, इसका रिज़ल्ट मुझे सबसे बेस्ट लगा है, सबसे बेस्ट लगा है। मतलब इसीलिए इसकी बॉटल्स की जो तादाद है ना वो ज़्यादा है। लेकिन एक टाइम पे आकर कोई भी प्रोडक्ट हो ना, वो मुसलसल आप पे असर नहीं करती है। मैक्सिमम 6 टू 7th मंथ मैंने इसको यूज़ किया है। इसकी 3 या 4 बॉटल्स मैंने मस्ट यूज़ की हैं, क्योंकि ये छोटी की बॉटल तो इस वजह से। तो इससे आपके बालों में जो शाइन आती है ना, वो एक्स्ट्रा है। जो अलिफ अली ने 1 मंथ में काम किया, वो इसने 15 डेज़ में मैक्सिमम काम किया था। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और आपके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके बालों का वॉल्यूम नहीं है, मुझे मैक्सिमम उसमें हेयर ग्रोथ से ज़्यादा मुझे वॉल्यूम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कि मुझे लगता है कि लेंथ वाइज़ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। मुझे इस तरह के बाल पसंद हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला और ट्राई किया, और इसका रिज़ल्ट बेस्ट है। ये तो सोशल मीडिया पे अगर आपको पोस्ट देते हैं ना कि जी हलाल वाला का जो ऑयल है वो ये करता है या वो करता है, वो वाक़ई ही में ये करता है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अच्छा, उसके बाद ये जेनफॉर्म वाला मैंने ट्राई किया, इसकी मैंने एक ही बॉटल ट्राई की, लेकिन मुझे इससे ज़ीरो इफ़ेक्ट मिला है। मतलब मुझे इससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं लगा अपने बालों में। हलाल वाला और जेनफॉर्म के दरमियान में मैंने कोई गैप नहीं लिया था। लेकिन अब जो है ना, वो मेरे बालों में ड्राइनेस एक तो आ गई है कि मुझे लगता है ऐसे रूखे-रूखे से बाल हैं। और उसके बाद जो मेरे बाल हैं ना, उसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। अब सर्दियों में गर्म पानी यूज़ करने की वजह से, या फिर मेरे शैम्पू चेंज करने की वजह से, ये मुझे नहीं पता, ये जो ऑयल है ना, ये मेरे बालों पे सूट नहीं किया। तो इसलिए मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है ना, वो हलाल वाला वाला है, सबसे नंबर 1 पे है। अगर आप अपने पैसे बचाने और अपने बालों को ख़ास तौर पे अपने एक्स्ट्रा केयर देनी है ना, तो आप ये वाला ऑयल यूज़ करें। और उसके बाद एलिफ वाला है, डैनफार्म का जो रोज़मेरी ऑयल है ना, उसको मैं इस कैटेगरी में नहीं रखती। अब आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। मुझे नहीं पता, कि हो सकता है कि ये मेरे बालों के लिए ना ठीक हो। फ़िलहाल मेरे बालों पे इसका इफ़ेक्ट ज़ीरो है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो गया। मुझे लगता है कि जो मेरे बालों में शाइन थी ना, वो ख़त्म हो गई है।
अच्छा, जो नेक्स्ट मैंने ऑयल ट्राई करने का सोचा है ना, वो ये वाला ऑयल है। अगर आप में से किसी ने ये ऑयल यूज़ किया है ना, तो उसका जो फीडबैक है वो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि मैं इसको ऑर्डर करूँ या ना करूँ। अभी वैसे मैंने इसको ऑर्डर नहीं किया। अच्छा, इस जनफर्म के रोज़मेरी वाले को ना मैं 3 मंथ का बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ ट्राई करने का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इसको 3 मंथ यूज़ किया ना, जिस हिसाब से मेरे बालों की जो है वो हालत है, तो मुझे लग रहा है कि मैं गंजी ज़रूर हो जाऊँगी। तो इन तीनों में से अगर आपने कोई ऑयल यूज़ किया है, तो उसका रिव्यू भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन-सा बेस्ट है। और मेबी आर्जन फर्म का जो है वो मेरे लिए नहीं ठीक था, लेकिन आपके लिए अच्छा रहा हो तो उसका जो फीडबैक है वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।